अस्सलाम वालेकुम तो देखने वालों को मैं हूं इरफान हैदर। जी हाँ, 100 प्याज कहते हैं और 100 जूते भी। यही हुआ है। लंदन से एक बड़ी खबर आई है कि एक भगोड़ा, पाकिस्तान से एक भगोड़ा जो पाकिस्तान के रियासती इदारों पे, पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की किसी भी किस्म की कामयाबी पर इल्जामात लगाता है झूठे। किसी भी शख्स के खिलाफ वो कुछ भी कह देता था, अब वो अदालत की पकड़ में आ गया है। जी, आदिल राजा का जिक्र कर रहा हूँ। अदालत ने बड़ी सजा लंदन हाई कोर्ट ने आज सुना दी है उन्हें। यह सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। कल की वीडियो में तफसील से, दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह मुश्किल पेश आने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को, बानी बेटिया इमरान खान ने अहकाम तो जारी कर दिए हैं कि आप जो है वो रिजाइन करें और नया वजीर आला सुहेल आफरीदी होगा। अब सुहेल आफरीदी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा फैसला सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन का सारा मामला क्या है आपके सामने रख दूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने आपके लिए एमनेस्टी स्कीम खोल रखी है, फ्री में सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और फिर भी आप नहीं करते, तो ये थोड़ी सी नाराजगी है मुझे कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। अपने दोस्तों से शेयर भी करते रहा करें। और जो लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे आएंगे तो आपको अपडेट और मुकम्मल वीडियोस मिलती रहा करेंगी। आज जी सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला, और क्या तहरीक इंसाफ का ही वजीर आला बनेगा केपीके से या नहीं, ये सारा मामला आपके सामने रखूंगा। लेकिन आदिल राजा 100 प्याज 100 जूते जो मैंने कहा, वो किस तरह आदिल राजा को पड़े हैं ये जरा आपको बता देते हैं। बेसिकली आदिल राजा एक भगोड़ा है, आर्मी से निकाला गया, पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा था, वहां से निकाला गया। फिर उसके बाद वो जो है पाकिस्तान की रियासत पर झूठे इल्जाम, कुछ भी कहने से वो दरेक नहीं करता था। बरतानिया में पनाह लिए बैठा है, यहाँ से राय फरार तैयार की थी, और अब वहां पर उसने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब पर उसने झूठे इल्जाम लगाए थे। वो इल्जाम भी बता देता हूँ, और आज अदालत ने फैसला क्या दिया है बरतानिया में ये भी बता देता हूँ। फिर इस पर कुछ दिलचस्प मालूमात है मेरे पास, वो भी आपसे शेयर करूंगा। बेसिकली ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो ये राशिद नसीर साहब हैं, इन्होंने मुकदमा दायर किया था आदिल राजा के खिलाफ। आदिल राजा ने जून 2022 में इन पे इल्जाम लगाए थे, और ट्विटर के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो इसे कोर्ट में बरतानिया में चैलेंज किया था ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने। इल्जाम क्या थे? इल्जाम ये थे कि ब्रिगेडियर नासिर रशीद रजीम चेंज के आम किरदारों में शामिल था, यानी जो अदम एतमाद हुई थी, पीटीआई की हुकूमत गिरी थी। आदिल राजा ने इल्जाम लगाया कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो हैं उनका इसमें आम किरदार था, जिसकी वजह से वो अरबपति बने। यानी उन्होंने मैनेज किया सारा कुछ एमएनएस को, और मैनेज करने के बाद पीटीआई की हुकूमत गिराई और फिर उनको अरबों रुपए मिले। ये इल्जाम लगाया था आदिल राजा ने। राशिद नसीर जनरल बाजवा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये इल्जाम लगाया था। लोगों को अगवा किया जा रहा है। राशिद नसीर आईएसआई का सेल चला रहे हैं। ब्रिगेडियर राशिद नसीर के आसिफ अली सरदारी से खुफिया मीटिंग्स हुई हैं। राशिद नसीर और आसिफ अली सरदारी ने इलेक्शन रिगिंग को प्लान किया है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर की आईएसआई में अहम पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी पंजाब की डॉल्फिन फोर्स को और पंजाब इंतजामिया से मिलकर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की हैरेसमेंट की है कि तहरीक इंसाफ को वोट ना डालें। पैसा दिया, रिश्वत दी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट डाला जाए। राशिद नसीर ने अपना एक सेल कायम कर रखा है जिसको वो खुद रन कर रहे हैं। राशिद नसीर ने आदिल राजा और उनके बहनोई पर झूठे केसेस बनाए ताकि आदिल राजा का सीएनआईसी और दीगर जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। ये जून 2022 में इल्जाम लगाए थे किसने? भगोड़े आदिल राजा ने। उसके बाद ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो हैं वो लंदन हाई कोर्ट चले गए। पहले लोअर कोर्ट में केस चला, फिर हाई कोर्ट में आया। आज हाई कोर्ट से वाज़े फैसला आ गया है। फैसला क्या है आपके सामने रख देता हूं। लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, रिचर्ड स्पेयरमैन कैसी ये जस्टिस हैं जिन्होंने फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक आदिल राजा के इल्जामात बदनीयती पर मबनी थे और उनके इल्जामात का कोई सबूत भी वो पेश नहीं कर सके हैं। यह लंदन हाई कोर्ट का फैसला है। आदिल राजा को हुक्म है कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करें, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। अदालती और दीगर अखराजात की मद में तकरीबन ब्रिगेडियर राशिद नसीर को 13 करोड़ पाकिस्तानी डॉलर अदा करने होंगे। आदिल राजा को मैंने क्यों कहा कि 100 प्याज भी और 100 जूते भी। आपने कुछ भी बकवास कर दें, बैठ के कुछ भी बकवास कर दें और फिर आपको कोई पूछे भी ना, तो भाई वो बरतानिया है।
वहां आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं ना, मैं आगे आऊंगा इस हवाले से, आपको कुछ बताना है वो बताऊंगा। अदालती और दीगर अखराजात की मद में तकरीबन जो अब इस भगोड़े आदिल राजा को पैसे देना होंगे, उनकी कीमत 13 करोड़ पाकिस्तानी बनती है। 13 करोड़ रुपए आदिल राजा अपने तमाम, अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि पैसे देना होंगे, हत्ता कि इज्जत का दावा था ना डेफेमेशन का, 13 करोड़ रुपए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को, इस भगोड़े आदिल राजा को देना पड़ेंगे अब। और अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह से माफी भी मांगना पड़ेगी और बताना पड़ेगा समरी केस के फैसले की, आज का जो फैसला उसकी डालना पड़ेगी कि मैं केस हार गया हूं, मैं झूठा था, ये खुद अपने मुंह से बताना पड़ेगा, अदालत का हुक्म है। और ये तमाम खबर नशर करना पड़ेगी। ये तो है अदालत का आज फैसला। अच्छा, इससे पहले कि मैं केपीके के वजीर आला के हवाले से आपको बताऊं और इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या है उसके हवाले से बताऊं, थोड़ा सा अपने दिमागों पे जोर दें और सोचें, अगर जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स बैठ के जिस किस्म के घटिया इल्जामात लगाते हैं किसी भी सियासी जमात पे, किसी भी रहनुमा पर, अगर ये बरतानिया हो तो क्या वो इल्जामात लगा पाएंगे? या तो खुली छूट है ना। और यहाँ जब आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, आपको अदालत ले जाते हैं, देखें जी सहाफत खतरे में आ गई। पहली तो बात यह है कि जो इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं और घटिया हरकतें करते हैं, उनका ताल्लुक सहाफत से नहीं होता। वो आप इमरान रियाज कह लें या आपको नून लीग का इस तरह का कह लें, यूट्यूबर या पीपल्स पार्टी का कह लें या किसी और जमात का कह लें, सहाफत वही होती है जितनी खबर हो उससे तजावुज नहीं करना। उस पर आप तजिया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप झूठ मुसलसल नहीं भेज सकते, कानून की पकड़ होगी। और पाकिस्तान में इसमें होनी चाहिए कि आप देखें ना, पाकिस्तान के अंदर ये जितने भी एक सियासी जमात के हवाले से ट्रोल बने हुए हैं, और मुझे हैरत होती है अगर ये सारे लोग कानूनी कार्रवाई इन पे सही हो जाए जिस तरह बरतानिया में हुई है, यहाँ चूंकि कानून कमजोर है, फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, फलान ढमका हो गया हमारे साथ, सहाफत खतरे में आ गई, आजादी इजहार हक, आजादी इजहार राय और किसी पे झूठा इल्जाम लगाने में फर्क होता है। तो देख लिया ना आपने, आदिल राजा का अंजाम देख लिया। तो पाकिस्तान में यही होना चाहिए, इसी तरह होना चाहिए, तो ही मामला आगे चल पाएंगे। और अगर यूट्यूब थोड़ी देर के लिए सोचे, यूट्यूब पैसे बंद कर दे, ये जो करोड़ों कमा रहे हैं, या यूट्यूब ये कह दे कि जिस जमात की आप तारीफें करके पैसा कमा रहे हो, इस जमात की करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, अब दूसरी जमात की करोगे तो पैसे मिलेंगे, ये उससे ज्यादा उनकी तारीफें शुरू कर देंगे। बेसिक इनका काम डॉलर कमाना है, इनका किसी सच्चाई से, सहाफत से, असूल पसंदी से ताल्लुक नहीं है। खुदारा उन लोगों से बचे जो आपको रोज मंजन, मतलब आपको पीटीआई वालों को बात बड़ी बुरी लगेगी, आप 5-6 ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी बैठे हैं जो डेली आपको बताते हैं कि आज इमरान खान रिहा हो रहे हैं, 3 दिन बाद रिहा हो रहे हैं, 5 दिन बाद रिहा हो रहे हैं। रिहा हुए, किसी ने उनसे बात की, अभी अलीमा खान साहिबा ने, मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, ये कहा कि बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने इमरान खान को ऑफर की थी, पाकिस्तान से किसी ने नहीं बोला कि आप बाहर चले जाए। रोज कहते हैं खान साहब को तो बाहर भेज रहे हैं, खान साहब अंदर से कुंडी लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जाना ही नहीं। तो ये यूट्यूबर्स आपकी जो इमोशंस हैं उससे खेल के आपसे डॉलर कमा रहे हैं और आपको मंजन बेच रहे हैं। आज जी, इससे पहले वीडियो बहुत तवील हो गया, आदिल राजा को आज सुकून से नींद आएगी और आइंदा वो किसी के खिलाफ कुछ भी बकवास करने से पहले थोड़ा सा कम से कम सोचेंगे जरूर। आप आज इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, इससे पहले कि मैं उस पर आऊंगा, ये जानना आपको जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने आज क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन जो 25 अगस्त 2025 का फैसला था मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, उसका डिटेल वर्जन भी आ गया था, डिटेल फैसला भी आ गया था। और इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम पीटीआई के, तमाम तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हों या सूबाई असम्बली के, तमाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कौमी असम्बली के मेंबर हों या सूबाई असम्बली के, उन्हें किसी पार्टी से ताल्लुक उनका नहीं है, उन्हें आजाद डिक्लेयर कर दिया है। अब कौमी असम्बली के अंदर कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं है, कोई भी पीटीआई का रहनुमा नहीं है, कोई भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रहनुमा नहीं है। इसी तरह केपीके में, अब जब केपीके में सारे आजाद हैं तो वो किसी को भी वोट दें, समझ में आ रहा है मामला। तो अब सुहेल आफरीदी क्या वजीर आला बन पाएंगे, इस हवाले से मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त नंबर है, कल की वीडियो में मैंने सरसरी बताया था, टोटल जो इस वक्त पीटीआई के उम्मीदवार थे अब वो आजाद उम्मीदवार है। टोटल नंबर है केपीके असम्बली का 145 मखसूस नशस्तों को काउंट करने के बाद। 93 इसमें नंबर है तहरीक इंसाफ का। 93 नंबर अब तहरीक इंसाफ का नहीं है, यानी तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्हें आज इलेक्शन कमीशन ने आजाद डिक्लेयर कर दिया है, यानी 93 आजाद है, वो मदर पिदर आजाद है। मुझे
जो मर्जी करें, जिसको वोट दें, वो आजाद है ना। अच्छा, इसके अलावा JUI के 18 है, PMLN के 17 है, PP के 10 हैं, ANP के 4 हैं और PTI पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खट्टक किया उसके 3 है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वक्त जो नंबर है सादा अक्सरियत के लिए वजीर आला बनवाने के लिए वो 74 है। जिसके वोट 74 हो जाएंगे 145 में से, उसका वजीर आला बन जाएगा। अब PTI के जो 93 हैं वो आजाद हैं, PTI के नहीं है। वो कानूनी तौर पर किसे भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। आइन का आर्टिकल जो है 130/4 ये कहता है कि वजीर आला के इंतखाब के लिए जो वोटिंग होगी वो खुफिया नहीं होती, वो खुलेआम होती है। मतलब खुलेआम आधा ऐवान इधर तकसीम हो जाएगा, हम इसके साथ हैं, आधा इधर हो जाएगा। जिसके साथ 75 74 से ऊपर नंबर होगा उसका वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। तो अब टोटल नंबर जो बन रहा है इस वक्त वो बन रहा है 52 ऑपोजिशन का, यानी JUI का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, ANP का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का और एक आजाद है। ये बन रहा है 52। 93 है PTI के, लेकिन वो आजाद है। अब इनमें से अगर 22 अरकान वोट दे देते हैं किसको, ऑपोजिशन को, तो वजीर आला जो होगा वो किसका बन जाएगा, ऑपोजिशन का बन जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ की आखिरी हुकूमत जो KPK में है वो भी नहीं बन पाएगी। तहरीक इंसाफ के 35 अरकान ऑपोजिशन को वोट दे सकते हैं, ये कहना है कामरान मुर्तजा साहब का। ये कल उन्होंने एक टेलीविजन पे बात करते हुए दावा किया। इसके अलावा जो गंडापुर का इस्तीफे के हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि चूंकि गवर्नर को भिजवाना होता है इस्तीफा, तो फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि उन तक अभी तक इस्तीफा नहीं पहुंचा। जब इस्तीफा पहुंचेगा तो उन्होंने क्यों, किस लिए, कि खान साहब के कहने पे कोई और वजूहत थी इस्तीफा दिया है। बाकी मामला ये भी है कि गंडापुर को हटाया गया है तो सोहेल आफरीदी को बनाया जा रहा है, तो गंडापुर क्या सोहेल आफरीदी को बनने देंगे? इतना आसान नहीं होगा। PTI के अंदर बगावत भी होगी, इलेक्शन कमीशन आजाद भी डिक्लेयर कर चुका है। तो अब आगे सूरत हाल ये बनती हुई हम देख रहे हैं कि शायद KPK इमरान खान के इस फैसले के बाद गंडापुर को हटाने के KPK की हुकूमत से भी PTI हाथ धो बैठे, ये हो सकता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।